इस तरीके से बच्चों को मुझे लिख लिख के देना पड़ता है, जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ज़्यादा कुछ मैं एक साथ मंगा नहीं सकती हूँ, बच्चे हैं और कैश भी मेरे पास होता नहीं है, जितना भी रहता है वो खर्च हो जाता है। तो बस ये है कि मैं अभी दुकान पे अभी तक गई नहीं हूँ, तो मैंने बोल दिया है कि अपना UPI नंबर दे देना, तो मैं फ़ोन से पैसे दे दूँगी। तो बड़ा मुश्किल तो होता है, बच्चे छोटे हैं, उसी हिसाब से देखना पड़ता है। जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वैसे ही करके मंगा लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ घर का काम। और इधर मैंने हस्बैंड के लिए 2 फीडिंग तो दे दी है, नारियल का पानी दे दिया है और दे दिया है, क्या दे दिया है मैंने इनके लिए, दूध दे दिया है। और अभी मैंने काट लिया है, इसमें खरबूजा है और एक है आम, तो मैं अभी इसे जल्दी से पीस के उनके लिए खवा दूंगी। और दवाई भी दे दी। देखो एक दिन के व्रत में, व्रत रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। और काम भी ऐसा नहीं है, देखो वेट वाला काम है, आप सब समझते हो। मुझे बार बार इनको बिठाना पड़ता है, तकिया लगा के पूरी ताकत लगानी पड़ती है खींचने के लिए। तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब मैं इसको ना पीस लूँगी सबसे पहले। गरम ही डाल दूँ, इसमें जो भी सारी चीज़ें मुझे डालनी होती हैं। ये आप देख सकते हो पेस्ट है इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो अब थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी इसमें डालने के लिए, और गर्म दूध ही इसमें डालूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रीज का है। और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दूध ना मेरा गर्म हो गया है और मैं ऐसे को ही इसमें डाल दूँगी। पर शायद वो पॉसिबल नहीं है अब। अगर मैं ये छोड़ सकती तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो बोलती हूँ तुम घर में खाली समय में बैठकर पेंटिंग बनाओ और उन्हें बेचो, ताकि तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें गाली दी थी वो जान सके कि इंसान गरीब हो या नहीं। अगर उसके पास कला होती है तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है। अपनी जिठानी की मदद से अर्पिता अपनी सास के लिए खाना बनाती है, पर वो खाना एक बार जितना अच्छा नहीं बनता। छोड़ दीदा, मुझे खाने का बहुत शौक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जलाना कुछ भी खाती हो। हाँ बाकी इसलिए आप खाना बनाना छोड़कर अपनी पेंटिंग पर ही ध्यान दो। जैसे कि खाली समय में हर समय पेंटिंग में तो बैठी हो आप। अर्पिता के हाथ का खाने आप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी हैं। इस साल वाले के अभी बहुत बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और इस साल आज की अपने जन्मदिन पर अपने पकवान खाएंगी। इतना बोलकर अगले ही दिन अर्पिता अपनी कुछ पेंटिंग मार्केट में बेचने के लिए आती है और उन्हें उन पेंटिंग के अच्छे दाम भी मिलते हैं। इसी तरह अब जब भी अर्पिता को मौका मिलता वो अपने हाथों से पेंटिंग बनाती और उन्हें मार्केट में बेचने चली जाती। ऐसे ही एक दिन मार्केट में अर्पिता की दुकान पर तो इनके लिए दे दिया है मैंने खाना पीना। बाकी के काम जो है ना वो बाद में करूँगी, बच्चों को भी बाद में नहवाऊँगी, पहले मैं ही नहा के पूजा कर लेती हूँ। आपको ये ना एकादशी जो होती है उसके एक दिन बाद की पूजा होती है, जैसे आज की है ये पूजा, कल एकादशी थी, आज करूँगी। तो आज मैं इसमें ना दूसरे दिन होता है हमारे यहाँ पे, बाकी सबके भाई मुझे नहीं पता है, सबके रूल्स अलग होते हैं। हमारे यहाँ दूसरे दिन ही जो भी कुछ दिया जाता है पंडित जी के लिए वो दूसरी दिन ही देते हैं इसमें। और साथ के साथ में बोलते हैं इसमें उद्यापन होता है हर एक व्रत का, अगर साथ के साथ कर दो ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना बहुत ज़्यादा भारी होता है इसका व्रत का उद्यापन करना। तो इसको उद्यापन ही बोलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ उससे पहले नहाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ अब नहा के। नहाने के बाद मैं अब पूजा की तैयारी करूँगी। तो कपड़ों में कुछ भी दे दो, साड़ी दे दो, जो भी हमारे पास है। तो मेरे पास साड़ियाँ तो है ही नहीं, साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ तो रखती भी नहीं हूँ।
सूट ही है मेरे पास, वो भी मेरे खरीदे हुए नहीं है, मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं, तो नया ही है, तो मैं तो सूट निकाल के दे दूँगी। तो सबसे पहले सूट निकालती हूँ। मेरी सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। वैसे तो सेट रखा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ है। हाँ, अब ढूंढूंगी इसमें से। सारी चीज़ें ऐसे ही रखनी पड़ती है बैग वैगों में, बच्चों की भी सही हो रही है। मिल तो गया जल्दी। तो ये वाला सूट है, इसको दे दूंगी मैं, कि कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस वाले व्रत में देने के लिए, तो मैं वही खरीदने नहीं जाती। आप सबको भी पता है मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं किया उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी, जब से कहीं गई नहीं हूँ। तो ये ले लिया है मैंने एक सूट। मसूर की दाल साबुत लाऊं कैसे? मसूर की दाल देखिए ना भाई, डिब्बा में छोटे से में इतने से में ला थोड़ी थोड़ी सी होती है। मसूर की दाल दो। अच्छा, तो पूजा मेरी हो गई है, अब बस मंजने के लिए रह गया है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाली। और तो जो सारा सामान था ना, वो मेरी बेटी से इस थाल में जाता नहीं था, इसलिए मैंने सारा का सारा सामान पॉलिथीन में बांध के एक थैले में रख दिया, जिससे कि वो भी आसानी से लेके जा सके। क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं उनका घर थोड़ी सी दूर है, तो वो थैले में आसानी से ले जाएगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक तक ये दे दी। जल्दी करना, जल्दी कर। दे दूँगी, ठीक है। हाँ
ठीक है, तो ये दे दूँगी। मम्मी कहाँ जा रही है? ये निकिता के घर, एकता के। ठीक है। जाओ, जल्दी आ जाइए ना।